नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जो ग्रीन जूस जो होता है यानी कि हरे पत्तों का जो जूस होता है वो आयुर्वेद के ग्रंथों में इसको स्वरस कहा जाता है और ये इसका बहुत महत्व है। परंतु जब हरे पत्ते नहीं मिले तब ग्रीन जूस कैसे बनाए, मतलब क्योंकि ग्रीन जूस तो देना है, वो चाहे किडनी की बीमारी हो चाहे कैंसर की बीमारी हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें आप, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कई लोगों को आप इसको शेयर भी करें और जो हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके रखें। मुद्दे की बात पे आते हैं। ग्रीन जूस यानी कि सुनने से भी लगता है कि भाई हरा जूस। अब ग्रीन जूस जो है वो हरे पत्तों का जो स्वरस होता है उसको आयुर्वेद में ग्रीन जूस कहा जाता है। सबसे पहले तो ये होता है कि भाई आपने पत्ते लिए, जैसे तुलसी के पत्ते ले लिए आपने, शीशम के पत्ते ले लिए आपने, एलोवेरा का थोड़ा सा कल्प ले लिया आपने, और आपने और भी जो जो पत्ते आपको बताए गए हैं वो पत्ते आपने, नीम के पत्ते ले लिए और इनके टुकड़े करके मिक्सी में डाल दिया और उसमें थोड़ा सा 100-150 ml पानी डाल दिया, उसको बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसको छान लिया और वो जो छानने के बाद में जो गिलास में जो आपका हरे कलर का जो जूस आया उसको ग्रीन जूस कहते हैं। ये क्या दो काम करता है, एक तो सीधा आहार का काम भी करता है रोगी के लिए, और दूसरा उसके अंदर जो औषधीय गुण है, चूंकि वो बायो है मतलब यानी कि जैविक है, और आप भी चूंकि जीवित है, आप भी जैविक हैं, तो वो आपको जैविक ज्यादा सूट करता है, ज्यादा फायदा करता है और वो उसका सेवन करने से आपको फायदा होता है। अब जूस का जो समय है वो समय है प्रातः काल 5 बजे से लगा के दोपहर के 2 बजे तक जूस पीने का समय होता है, और दोपहर के 2 बजे से लगा के शाम को 6-7 बजे तक जो समय होता है वो सूप पीने का होता है। तो जूस का जो समय है वो सुबह 5 बजे आप एक बार पी लें और वापस 1-1:30 बजे के आसपास पी लें, तो ये 2 आपके पास समय हो गए, चाहे वो किडनी का पेशेंट हो चाहे वो कैंसर का पेशेंट हो। अब प्रश्न ये उठता है कि जैसे 12 महीने 2 तरह की बातें होती है। एक तो ये होता है कि 12 महीने हरे पत्ते नहीं मिलते। अब जैसे कभी मान लो उदाहरण के लिए किडनी वाले के लिए वो गोखरू 12 महीने नहीं मिलता, या ये जो और जो औषधि होती है वो 12 महीने नहीं मिलती, या पतझड़ का जो समय होता है उसके अंदर मतलब वो पौधे उस समय अपने पत्ते झाड़ देते हैं उन पेड़ों पर, वो आपको नहीं मिलते। इसका श्री नवग्रह आश्रम की जो रिसर्च टीम है उसने एक बहुत अच्छा समाधान निकाला। वो समाधान ये कि जब आपको पत्ते बहुतायत से मिल रहे हो, जब अवेलेबिलिटी हो, जैसे शीशम पर आजकल का जो मौसम है, अभी ये जो नए नए पत्ते खिल रहे हैं, धीरे धीरे 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद बड़े बड़े पत्ते हो जाएंगे शीशम के, उस समय आप शीशम के पत्ते तोड़ लो, तोड़ के उनको सुखा लो। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, यही आप गिलोय के पत्तों के साथ भी कर सकते हैं, यही आप तुलसी के पत्तों के साथ में भी कर सकते हैं, यही आप नीम के पत्तों के साथ भी कर सकते हैं, यही आप और भी जो औषधीय पौधे हैं उनके, जैसे विंकारोजिया, हालांकि विंकारोजिया 12 महीने सदा सुहागिन जिसे कहते हैं, 12मासी कहते हैं, वो 12 महीने हरा रहने वाला पौधा, फिर भी हो सकता है कि आपके क्षेत्र में उसकी उपलब्धि कम हो और आपके पास में या आप जहां से यात्रा कर रहे हैं वहां इसकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, तो उन पत्तों को तोड़ के आप छाया में सुखा लें। ध्यान से सुने इस बात को, आपको उन पत्तों को तोड़ के छाया में सुखाना है, यानी कि जहां थोड़ी आधी धूप आधी छाया हो ऐसी जगह पे आप उसमें सुखा लें, उसमें फंगस भी डेवलप नहीं हो, यानी कि फफूंद भी डेवलप नहीं हो, और वो सूख भी जाए। अब सूखने के बाद में आयुर्वेद का एक फॉर्मूला है, मतलब जो गीला है वो अगर एक पत्ता आप ले रहे हैं मान लो, तो जो सूखा है उसके 2 पत्ते ले रहे हैं, मतलब दुगनी मात्रा में काम में लेना। जैसे मान लो गीले पत्ते आप 10 ग्राम ले रहे हैं तो सूखे हुए जो पत्ते हैं वो 20 ग्राम आपको इस्तेमाल करने हैं। तरीका बिल्कुल वही है, परंतु उस तरीके में एक थोड़ा सा जो अंतर है वो ये है कि जितनी मात्रा में आपको हरे पत्ते मिलते हैं उतने तो हरे लेने की आप कोशिश करें, और जो पत्ते आपको हरे उपलब्ध नहीं है वो आप सूखे हुए दुगनी मात्रा में लेने की कोशिश करें। और जो हरे पत्ते हैं उनको तो आप जैसे जूस बना रहे हैं वैसे ही उसी समय तुरंत काम में लेना है, परंतु जो सूखे हुए पत्ते हैं उनको आपको 12 घंटे पहले पानी में भिगो देना है। वो जो भीगे हुए पत्ते हैं वो चूंकि उनमें सक्रियता आ जाएगी, उनमें लचीलापन आ जाएगा, और वो पानी में जो उनकी घुलनशीलता है वो बहुत तेजी से अच्छी हो जाएगी। तो वो जब घुलनशीलता अच्छी बढ़ जाएगी तो वो जो ग्रीन जूस है वो आप बहुत अच्छे से
सही तरीके से बना पाएंगे। फिर मैं मेरी बात को वापस दोहरा रहा हूं कि जहां तक संभव हो हरे पत्ते मिलने की स्थिति में आपको हरे पत्ते ही जुटाने हैं, परंतु अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप दुगनी मात्रा में सूखे हुए पत्तों का उपयोग कर सकते हैं। वो ये सूखे हुए दुगनी मात्रा के जो पत्ते हैं वो भी आपको उतना ही लाभ करेंगे जितना सिंगल मात्रा में आपके हरे पत्ते करेंगे। एक अब दूसरा जो मैंने बिंदु बताया था आपको, वो बिंदु ये है कि जूस को सिप सिप करके पीना है, गट गट करके नहीं पीना, क्योंकि आपकी जो पाचन क्षमता है वो इतनी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि हरे पत्तों में बहुत अधिक औषधीय गुण होते हैं और बहुत थोड़ा जो पाचन है वो हल्का सा, मतलब थोड़ा 40-45 मिनट की जगह घंटा 1.5 घंटा इनको पसीने में लग जाता है। तो उसके लिए आप सिप सिप करके पिए, और अगर संभव हो तो थोड़ा 1 चम्मच आधा चम्मच सेंधा नमक आप उसमें डाल दें, और अगर संभव हो तो थोड़ी काली मिर्च भी आप क्रश करके उसमें डाल दें, या आपको छोटी पीपल नाम से एक औषधि आती है, आप चाहे तो 1-2 ग्राम छोटी पीपल का पाउडर भी अपने ग्रीन जूस में आप डाल सकते हैं। हल्दी का पाउडर आपको डालना ही है। तो ये डालने के बाद में आपको सिप सिप करके उसका सेवन करना है ताकि वो आसानी से पच जाए। अब हरे जूस में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसको 90 दिन कंटिन्यू करने के बाद में आपको 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए इसको ब्रेक करना चाहिए। कारण ये है कि आपकी जो आंतें हैं, आपका जो शरीर है वो उस आहार लेने की स्थिति में उसकी आदत में आ जाता है, उसकी नेचर में आ जाता है, वो कंटिन्यू उसको वही आहार चाहिए फिर, क्योंकि बहुत इजी वे में जब पोषण हो रहा है तो फिर क्यों इतना ज्यादा तकलीफ करना, ना आंतें तकलीफ करेगी ना हमारे तकलीफ करेगा, ना छोटी आंत बड़ी आंत, और फिर बस आपको जो आलसीपन आ जाएगा आंतों में, और वो जो आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं या खनिज लवण जो मिल रहा है उनकी भी धीरे धीरे शरीर में बहुलता यानी अधिकता हो जाएगी। तो वो भी उससे भी बचने के लिए आपको 90 दिन का एक प्रकल्प करने के बाद में 3 दिन के लिए उसको बिल्कुल आप रोक दें, और वापस पुनः जब शुरू करें तो 1 पत्ते से शुरू करें, यानी कि जितने भी प्रकार के पत्ते हैं उनका 1-1 पत्ता, फिर दूसरे दिन 2-2 पत्ते, फिर तीसरे दिन 3-3 पत्ते, और इस तरीके से उनकी जो संख्या हमने हमारी पुस्तिका में निर्देशिका में जो बता रखी है उस निर्देशिका के अनुरूप आपको अपने पत्तों की जो संख्या है वो बढ़ानी है। और यही प्रक्रिया आपको जब शुरू करते हैं, आप पहली बार जब शुरू करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, तब भी आप 1 पत्ता, फिर 2 पत्ते, फिर 3 पत्ते, फिर 4 पत्ते, इस संख्या में, इस रेशियो में आपको मतलब बढ़ाना है। मित्रों, आपके परिवार में या किसी भी रिश्तेदारी में मिलने वाले लोगों में किसी को भी अगर कैंसर की समस्या है, किडनी की समस्या है, लीवर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, तो आप शनिवार अथवा रविवार 2 दिनों में किसी भी एक दिन प्रातःकाल 7 बजे तक नवग्रह आश्रम पधार जाएं। आपको हम 10-11 बजे तक औषधि देकर निवृत्त कर देते हैं। और हमारा जो श्री नवग्रह आश्रम का जो चिकित्सा पद्धति है वो पूर्ण रूपेण आयुर्वेद पर आधारित है। हम किसी प्रकार की आपको आते ही एलोपैथी की दवाएं आपसे नहीं छुड़वाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको लाभ होता है उस तरीके से आप अपनी एलोपैथ की जो दवाइयां हैं उनको कम करने की कृपा करें। और इसी के साथ में अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरी।